Hello dear student, in this particular video I will going to explain you how to form more than type of cumulative frequency table. So I have taken two example over here. So first one is little bit different and second one is also different. So सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे more than type of frequency बनाना चाहता हूँ तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी एक फंडामेंटल चीज़ बताई थी और इसमें भी फंडामेंटल चीज़ बताऊंगा. जब कोई भी क्लास होता है जैसे 10 to 20 है तो मोर देन के लिए हम लोग लोअर लिमिट्स लेंगे और लेस देन के लिए हम लोग अपर लिमिट्स लेंगे. तो यहाँ पे मुझे अगर मोर देन चाहिए तो यहाँ पे मैं एज मोर देन लिखूंगा जिससे मुझे बार बार मोर देन करके रिपीट ना करना पड़े. जैसे आप यहाँ पे बाजू वाले क्वेश्चन में देख सकते हो जहाँ पे लेस देन आपको रिपीट करना पड़ता है. 0 to 10 तो आप यहाँ पे मोर देन बनाना चाहते हो तो मोर देन के लिए आपको लोअर लिमिट्स देनी पड़ेगी. तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. अगर मैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले सबका टोटल करना पड़ेगा ये 5, क्योंकि अगर मैं मोर देन 0 अगर मैं लेता हूँ तो मोर देन 0 एज तो सभी यहाँ पे जितने भी हैं उन सबकी एज मोर देन 0 है. तो 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 23 that is 63 plus 17 that is 80, 80 plus 11 91 plus 9 100. So total is 100. तो मैं मोर देन जीरो है एज यहाँ पे 100% की है. अगर मैं मोर देन 10 की एज चाहता हूँ तो मुझे 0 से 10 के बीच में जितनी भी एजेस है वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. तो 0 से 10 के बीच में एजेस 5 है उससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 100 minus 5 will be 95. 100 minus 5 मैंने यहाँ पे किया हुआ है. दूसरा अगर मैं 20 से मोर देन चाहता हूँ तो ये जो 95 है उसमें से मुझे 20 से छोटी एजेस है वो माइनस करनी पड़ेगी. तो ये जो 95 है उसमें से मैं और 15 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और मेरे पास बचेगा 80 के आसपास. ये सेट से 80. अगर मैं और आगे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे 30 से मोर देन चाहिए तो 30 से छोटी जितनी भी एजेस है 20 to 30 ये नहीं 20 एजेस 20 फ्रीक्वेंसी उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो 80 minus 20 दैट इज 60. अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पे जैसे सब्ट्रैक्शन करके दिखा रहा था वैसे नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर दूंगा. अब मुझे 40 से मोर देन चाहिए तो 30 to 40 के बीच में जो भी है वो माइनस करना पड़ेगा. 60 minus 23 will be 37 50 मोर देन 50 चाहिए तो 50 से छोटा मतलब 40 से 50 के बीच में जो भी क्लास है उसे माइनस करना पड़ेगा. 37 minus 70 दैट इज 20. आगे बढ़े अगर हम लोग तो मोर देन 60 चाहिए तो मोर देन 60 तो 50 to 60 के बीच में है उसे माइनस करना पड़ेगा. 20 minus 11 दैट इज 9. यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कई बार बच्चे. जैसे मैं यहाँ पे 10 लेके चल रहा हूँ तो 10 के साथ 0 to 10 मोर देन 10 चाहिए तो यहाँ पे 100 में से 10 की बाजू में जो 15 है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना कि 5. हम लोगों को देखना कैसे है ऐसे देखना है जैसे 10 है तो 10 से छोटा क्लास कौन सा जाएगा 0 to 10 तो वो माइनस करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करनी ना कि 10 के साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो माइनस नहीं करना. ओके सो लेट्स जंप ऑन टू अनदर एग्जांपल. जो अनदर एग्जांपल है उसमें हम लोगों को सबसे पहले जैसे यहाँ पे हम लोगों को एक क्लास दिया होता है वैसे यहाँ पे क्लास ही नहीं दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो बात यहाँ पे है कि अगर ये इसको हम लोग मोर देन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले क्लास बनाना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ. अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये लेस देन में है तो मतलब ये सारी कोई क्लास की लोअर लिमिट है. मतलब 10 है वो किसी की लोअर लिमिट है, 20 है वो लोअर लिमिट है, 30 की लोअर लिमिट है, 40 लोअर लिमिट है, 50 लोअर लिमिट है, 60 लोअर लिमिट है और 70 भी लोअर लिमिट्स है. तो उसकी अपर लिमिट्स क्या होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास लेंथ 10 है, 10 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे 0 to 10 बना दो, ये फिर 10 to 20 बना दो, 20 to 30 बना दो, 30 to 40 बना दो, 40 to 50 बना दो, 50 to 60 एंड 60 to 70. याद रहे सबसे पहले हम लोग क्लास ही बना रहे हैं. अभी क्लास लेंथ बनाई है हम लोगों ने, क्लासेस बनाया है और उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करना है. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने जाए तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे पहले 0 to 10 की चाहिए. अब लेस देन 10 में 0 to 10 आ ही जाएगा तो 5. अगर मैं 10 to 20 चाहता हूँ तो मुझे 10 से जो लेस है वो माइनस करनी पड़ेगी. ओके सो यहाँ पे 10 to 20 में से जो 20 से 20 वाली जो फ्रीक्वेंसी है जो 20 है
और उसमें से 10 से जो छोटी फ्रीक्वेंसी है वो माइनस करनी पड़ेगी, मतलब 5 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ओके, 20 to 30 चाहिए तो जो लेस देन 30 है वो वहां तक लेंगे और उसमें से जो 20 से लेस है वो माइनस कर देंगे, सो दैट इज 40 minus 20, that is 20. Wait a second. So here अगर मैं 30 to 40 लेता हूं तो लेस देन 40 है वो तो है, और 30 वाला मुझे माइनस करना है, मतलब 30 वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो माइनस करूंगा। लेस देन 40 वाली फ्रीक्वेंसी 63 है और 63 में से मैं 40 माइनस करूंगा तो मुझे 23 मिल जाएगा। सेम वे अगर मैं आगे जाता हूं तो 40 to 50, तो लेस देन 50 की जितनी फ्रीक्वेंसी है वो 80 और लेस देन 50 मतलब 0 to 50 आ गया। मुझे 40 से कम नहीं चाहिए, तो 40 से कम जो है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 80 minus 63 विल बी 70। नेक्स्ट वन 50 to 60, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 91 minus 80 विल बी 11 और 60 to 70 मतलब इन दोनों को माइनस कर दो, दैट इज 9। मुझे f मिल चुका है, बट याद रहे हम लोगों को f में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एक्चुअली में लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एज लेस देन लिख देंगे, मैं यहाँ लिख देंगे सबसे पहले। लेस देन के लिए आपको पता है वापस से हम लोगों को अपर क्लासेस सॉरी मोर देन बनाना है, माय मिस्टेक, मोर देन के लिए हम लोगों को लोअर लिमिट्स देनी है, तो वापस से लिखेंगे 0 10 20 30 40 50 एंड 60। मोर देन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाएंगे। मोर देन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाए तो एजेस 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा सभी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है टोटल वो सबकी है, तो यहाँ पे 100 टोटल हो रहा है, तो यहाँ पे 0 से ज्यादा 100। अगर मैं 10 से ज्यादा देखूं तो 10 से ज्यादा अगर मुझे देखना है तो 0 to 10 वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल 100 में से, तो 100 minus 5 विल बी 95। वापिस अगर मुझे 20 पे जाना है तो 20 मतलब लेस मोर देन 20 चाहिए, अगर मोर देन 20 चाहिए तो 20 से छोटी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, मतलब 10 to 20 वाली फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, तो दैट इज 80। वापिस से आगे चले तो मोर देन 30 है तो 20 to 30 वाली फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, दैट इज 60। 40 है तो 30 to 40 वाली फ्रीक्वेंसी माइनस कर देते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों को 60 minus 23 will be 60 minus 23 will be 37। 40 to 50 मतलब हम लोग यहाँ पे 37 minus 17 करेंगे, 37 minus 17 will be 20। Am I going right? Yeah. And next one 50 to 60, तो 50 to 60 मतलब 20, 50 से छोटी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 50 to 60 चाहिए, तो 50 to 60 वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे माइनस कर देंगे 20 में से, 20 minus 11 will be 9। सो यू कैन सी इट्स प्रीटी इजी। जस्ट एक बात है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको ये इसको अच्छे से करना है तो मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में ये दोनों एग्जाम्पल विदाउट आंसर्स दिए थे, आप वापस से वीडियो के स्टार्टिंग में जाइए और ये दोनों एग्जाम्पल्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अपने आप करने की ट्राई करिए। पहले पूरा यहाँ तक वीडियो देखा है आपने, अब वापस से स्टार्टिंग में जाइए और ये पूरे दोनों क्वेश्चंस अपने आप करने की ट्राई करिए। मैं और दो क्वेश्चंस आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, सो वेट अ सेकेंड। So here guys I have given you two questions to do by your own self। आप ये दोनों क्वेश्चन अपने आप करो और आपको फॉर्मिंग मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिबन बनाना आ जाएगा। आपको अगर ये वीडियो में कहीं पे भी थोड़ा भी डाउट दिखता है तो आप मुझे वो डाउट वाला पोर्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करो और लोगों को शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन वॉचिंग।